कि बड़ी मुश्किलों से भरा होता है एक फौजी का जीवन। बनने के तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन एक फौजी बनने के बाद एक वर्दी की नाम को सुन के जो शरीर में जुनून आता है देश के प्रति, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। गांव में जब एक बच्चा 16 साल की उम्र का होता है और भर्ती का सपना जब उसके दिलों और दिमाग में घुसता है, उम्र कच्ची लेकिन इरादे बड़े मजबूत होते हैं। उस 16 साल की उम्र में उसके ऊपर वो घर की सारी जिम्मेदारियां, खेती बाड़ी, वो माँ बाप के सपने, बहन की शादी, इन सारी जिम्मेदारियों को लेके और वो निकल पड़ता है। उस वक्त जब आप सोए होते हैं, उस वक्त वो निकलता है दौड़ने के लिए जब सारी दुनिया सो रही होती है। अकेले निकलता है उस वक्त जब लोग घरों से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। लोग भूत प्रेत जैसी तमाम अफवाहों से डर लगता है। उस वक्त वो लड़का अपने अंदर देश के लिए फौजी बनने का सपना लेके और घर से निकलता है ग्राउंड पे दौड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए जाता है। उम्र कच्ची होती है, दोस्तों से मिलता है, प्रैक्टिस करता है, दौड़ता है, पसीना बहाता है, इतना पसीना कि अगर उस पसीने को निचोड़ा जाए तो कोई इंसान अपनी प्यास बुझा सकता है। उतना पसीना वो बहाता है, मेहनत करता है, दिन रात अपने दोस्तों के साथ लगता है, यही सोच के कि मैं एक दिन फौजी बनूंगा। वक्त बीतता है, कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि सब कुछ छोड़ दे, अब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जब वो परिवार का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है तो फिर से उठ खड़ा होता है और बोलता है कि मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, और फिर से मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। फिर से अपने दोस्तों के साथ वो मेहनत करना शुरू कर देता है, फिर से दौड़ना शुरू कर देता है, फिर से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। कभी कभी दौड़ते वक्त जब वो अपने दोस्त को पछाड़ता है तो बड़ी खुशी होती है, और दुख भी होता है जब वो दोस्त हमें पछाड़ता है, जब वो दोस्त उस दौड़ में हमें पछाड़ के आगे निकल जाता है, दुख तब भी होता है। सुख और दुख का वक्त चलता रहता है। सुख और दुख का बोझ अपने सर पे लिए वो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, लेकिन दुख तब होता है कि जब भर्ती नहीं आती। उदास तब होता है कि जब भर्ती नहीं आती, क्योंकि भर्ती भी कभी कभी कोरोना और चुनाव जैसी महामारियों का शिकार हो जाती है। आजकल भर्तियां भी कोरोना और चुनाव जैसी महामारी का शिकार होती नजर आती हैं, लेकिन फिर भी हम उदास नहीं होते और दिन रात उसी सोच में, उसी जुनून और उसी जोश में मेहनत करते हैं कि फिर आएगी भर्ती और हो जाएंगे हम भर्ती। और इसी सोच के साथ दिन रात मेहनत करते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब भर्ती आती है, हम दौड़ते हैं, हम दौड़ में पास हो जाते हैं, बड़ी खुशी होती है कि चलो एक सीढ़ी तो चढ़े अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, कम से कम उस लक्ष्य तक तो पहुंचे जहां हर लोग पहुंचना चाहता है, हर लोग तैयारी करता है, कम से कम दौड़ निकल जाए। दौड़ निकलता है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन दुख तब होता है जब अपने ही साथ के कुछ दोस्त घर पे जाके, गांव में जाके ये बातें बोलते हैं कि उसे तो दौड़ना ही नहीं आता था, उसकी तो किस्मत अच्छी है, उसने दौड़ निकाली। दोस्त, किस्मत किसी की अच्छी नहीं होती, किस्मत खुद लिखना पड़ता है, किस्मत मेहनत की गुलाम होती है। अगर आप मेहनत
बात करते हैं। तो दुख उस वक्त होता है कि जब वो आके गांव में बोलता है कि वो तो वहां पे जाके मजाक करता था, दौड़ता नहीं था, टाइम पास करता था। देखना अभी तो दौड़ निकाला है, मेडिकल में अनफिट हो जाएगा। दुख उस वक्त होता है, लेकिन कोई बात नहीं, लग जाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब मेडिकल भी फिट हो जाता है, वही दोस्त फिर से लोगों से बोलना शुरू करता है, दौड़ निकल गया, मेडिकल फिट हो गया, पढ़ने में तो बिल्कुल कमजोर है, वो भर्ती हो ही नहीं सकता। और वक्त का सिलसिला चलता रहता है, पढ़ने का वक्त बढ़ता है, बीतता है, और वक्त वो भी आता है कि जब हम रिटन एग्जाम देते हैं और उस रिटन एग्जाम को पास कर जाते हैं। जब हाथों में वो इंडियन आर्मी का लेटर आता है, आंखों में आंसू होते हैं, और वो लेटर लिए अपने माँ बाप के पास जब जाते हैं तो माँ बाप के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही दोस्त जो कभी बोलते थे कि तू ये नहीं कर सकता, वो मेडिकल में अनफिट हो जाएगा, वो रिटन एग्जाम नहीं निकाल सकता, वही दोस्त आ जाके गले लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं जानता था कि तू ये कर सकता। मैं जानता था। वही दोस्त जो कभी ये बोलते थे कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, वही दोस्त जो आकर बुराइयां करते थे उस लड़के की, लेकिन वही दोस्त आज सक्सेस मिलने पे, कामयाबी मिलने पे पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं कि मैं जानता था कि तू ये कर सकता है। दोस्तों, ये जिंदगी बड़ी अजीब है। जब आप उस वक्त मेहनत कर रहे थे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं था। जब उस वक्त वो लड़का पसीना बहा रहा था, जब उस वक्त वो लड़के को जरूरत थी लोगों की, तो किसी ने साथ नहीं दिया। सबने बुराइयां की, सबने आलोचनाएं की, लेकिन जब वही आज कामयाबी मिल गई तो वही लोगों की वही है, बातें सिर्फ बदल गई। वही लोगों की बातें बदल गई और वही लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं जानता था कि तू ये कर सकता है। तो दोस्त, जब तक आपके पास सक्सेस नहीं है, कामयाबी नहीं है, कोई बोलने वाला, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है कि चल मैं तेरे साथ खड़ा। लड़का फौजी बन जाता है, लेटर आता है, जब घर से वक्त आता है जाने की, आंखों में आंसू होते हैं, माँ बाप के भी आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो लड़का घर द्वार छोड़ के और अपने देश की सेवा करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, जो सपने उसने 16 साल की उम्र में देखे थे, जो मेहनत, जो पसीने उसने बहाए थे, अब वो वक्त आ गया है जब उसे जरूरत है उस जगह पे जाने की जिसकी तमन्ना लेके न जाने कितने वर्षों से वो तैयारी में लगा था। बॉर्डर पे पहुंचता है, याद आती है उसे वो वक्त। अब वो ये नहीं बोलता कि माँ मुझे ये खाना चाहिए, अब वो ये नहीं बोलता कि माँ मुझे वो खाना चाहिए। अब तो उन बर्फ के घरों में वो सूखी रोटी खा के ही अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है। अब वो ये नहीं बोलता कि मैं अच्छे घरों में रहूंगा, अब तो वो टेंट के घरों में रहता है। यही होती है फौजी की जिंदगी, यही होती है फौजी की लाइफ। देश के लिए वो सब कुछ त्याग के और देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है। वही जो कभी अच्छे खाना खाते थे घर पे, वही आज सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के और अपने देश के लिए कुछ भी खाने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन कभी कभी दुख होता है इस बात का
कि जब वही देश का फौजी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो ये सरकार, ये लोग, ये हमारी पुलिस व्यवस्था उसका साथ नहीं देती। बड़ी सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसपे फौजियों के ऊपर हाथ उठाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। मैं पूछता हूं कि अगर आज वो हैं तो आप हैं, अगर आज वो हैं तो आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अगर आज वो है तो आप अपने घरों में अच्छे से रह रहे हैं, अगर आज वो है ना तो ये प्रदेश की पुलिस बड़े शान और शौकत से अपनी ड्यूटी को निभाती है। लेकिन दुख होता है जब यही स्टेट पुलिस उस फौजी के ऊपर डंडे चलाती है, उस फौजी के ऊपर डंडे चलाती है, उसको मारती है। बड़ी दुख होता है। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी भी अपने देश के फौजियों के प्रति प्यार होगा ना, ज्यादा नहीं, मैं क्या बोलूं, फौजी तो इतना दिलदार होता है, कभी कभी रिजर्वेशन नहीं मिलने पे लैट्रिन के पास सोकर अपनी यात्रा करता है, कभी कभी अपनी सीट दूसरों को देके और खुद नीचे बैठ के अपनी यात्रा को पूरी करता है। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कहीं भी आप रहें इस दुनिया में, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी इस फौजी के लिए, अपने फौजी भाई के लिए थोड़ी सी दिल में जगह जरूर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आज वो है तो आप हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को हर उस युवा के पास पहुंचाइएगा जो नया है, जिसे ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है और ये समाज मेरे साथ क्या क्या कर सकता है। उस युवा तक पहुंचाएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो होगी जरूर आप कमेंट में बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस चीज पे देखना चाहते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।